गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ फिर हाज़िर हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आलू को उबाल लिया है। और अभी सुबह के जो है 5:15 हो रहे हैं। टाइम तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर फिर भी लगता है जैसे टाइम बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो यहाँ मैंने आलूओं को उबाल लिया है और अभी आलू गर्म ही है। तो यहाँ मैं एक तरफ उनको एक हाथ से निकाल रही हूँ और दूसरे हाथ से उन्हें मसल रही हूँ। मसालों में मैंने इसमें नमक, हल्दी, अजवाइन, हींग, थोड़ा सा खटाई पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यही सब डाला था और साथ ही मंगरेल डाला था। और यहाँ सुबह की हड़बड़ाहट में मैं ये भूल चुकी थी कि ठीक से सब चीज़ें कैप्चर नहीं हो पा रही हैं मोबाइल में, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए सुबह की हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा रहती है। और साथ ही मैं यहाँ धनिया काट रही हूँ। आ रही इन खतरनाक आवाज़ों के लिए मैं फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूँ या इनके रुकने का इंतज़ार करूँ तो पूरा दिन भी निकल जाएगा और ना मेरा व्लॉग एडिट हो पाएगा। बस यही सब चल रहा है। आप समझ ही गए होंगे मैं खांसी की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठा सेकना स्टार्ट कर दिया है। सुबह की भागा भागी इसी तरह लगी रहती है, पर इन्जॉय भी होता है। और जब से मैं आप सबसे जुड़ गई हूँ तब से मुझे काम करने का और भी मज़ा आ गया है। एक नया चैलेंज मेरी लाइफ में शुरू हो चुका है, सब कुछ लेते हुए, सब कुछ दिखाते हुए और सबको साथ लेके चलने की। तो मैं अपनी जद्दोजहद में लगी हुई हूँ और यहाँ बच्चों का पराठा तैयार हो चुका है। और अब इस समय जो है मैं अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं। ये नए आलू के स्टफिंग थी, तो ये ऐसी ही होती है, ठंडी होने पे एकदम टाइट हो जाती है। और यहाँ गर्मा गर्म हमारे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। और जिन्हें खाने के लिए मैंने यहाँ मिक्स पिकल जो है रहता है, बाज़ार का मार्केट का अचार है, उसको लिया है। तो फ्रेंड्स आइए आप भी गर्मा गर्म आलू के पराठे हमारे साथ एंजॉय कीजिए। उसके बाद ये दोपहर की क्लिप है। यहाँ मैंने दाल भिगो लिया है, साथ ही उसमें पालक डाल लिए हैं। और अब इसमें नमक और हल्दी डालकर मैं इसे बैठा दूँगी, ताकि मेरे बाकी सब कामों के साथ ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाए। और अब यहाँ मैं किचन के छुटपुट कामों में लग चुकी हूँ। मैं मसालों का पाउच ही मंगाती हूँ। मैं डिब्बे के मसाले मतलब जो पैकेट में आते हैं वो नहीं मंगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इससे डिब्बे खुल जाने के बाद मसाले ख़राब जल्दी हो जाते हैं। इस तरह पाउच में रहते हैं तो जितना मुझे ज़रूरत रहता है मैं उसके हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ। और उसके साथ ही मैं मसालदानी में भी मसाले भर के रख लूँगी। ये भी काम ज़रूरी रहता है, नहीं तो इस तरह से खाना बनाने जाओ तो पता लगता है कि डिब्बों में मतलब मसालदानी में मसाले हैं ही नहीं। तो यहाँ मैंने मसालों जिन की मुझे ज़रूरत थी मैंने वो इसमें डाल के रख लिया है। डेली व्लॉग रूटीन है फ्रेंड्स, तो डेली कुछ अलग ना दिखाऊँ आपको तो आप डेली यही कहोगे कि पूजा के यहाँ जब भी जाते हैं तो सिर्फ वही चीज़ें दिखाती रहती है। तो यहाँ मैंने आज खाने में चना दाल दाल सग्गा तो बनाया ही बनाया है। और उसके साथ मैं यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ। और यहाँ मैं नीचे दिखा रही थी कि नीचे देख लीजिए, सिर्फ ऊपर ही साफ़ दिख रहा है, नीचे बहुत गंद फैला हुआ है। मेरे किचन का काम इसी तरह होता है। मैं ऊपर खाना मतलब सान में खाना बनाती रहती हूँ और यहाँ मैं नीचे बैठ के नीचे की सब साफ़ सफाइयाँ जो झोले ही थे इधर उधर फेंके हुए थे सामान निकाल निकाल कर, तो उन्हें समेट कर मैंने रख दिया है। तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ में जो भुजिया मैंने छौंक दिया है, नॉर्मल भुजिया है, सभी के अधिकांश लोगों के यहाँ बनती होगी। हमारे यूपी बिहार में तो ये भुजिया सभी के फेवरेट ही होगी एक तरह से, आलू की। ये नए आलू की भुजिया है, बहुत टेस्टी लगती है। पुराने आलू थोड़े मीठे हो जाते हैं, लेकिन ये नए आलू की भुजिया थोड़ी करारी सी अच्छी लगती है। तो अब यहाँ जो है मैंने मेरा दोपहर का खाना एकदम से तैयार हो चुका है, दाल चावल भुजिया। भुजिया में सिर्फ मैंने नमक और हल्दी डाला है। और ये भुजिया जो है पूड़ी के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है, पराठों के साथ भी, दाल चावल के साथ भी। और यहाँ मैंने दाल फ्राई स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए मैंने लहसुन और हरी मिर्च लिया था, मैंने कई बार लगाया है और आपको दिखाया भी है। और साथ ही यहाँ मैं भाजा की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के खाने में। तो ये फ्रेंड्स हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो आइए चलिए गर्मा गर्म चावल दाल खा लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। दरअसल नीचे एक जगह पानी गिर गया था और मेरा पैर अभी स्लिप होने से बचा है, तो वही मैं कपड़े से साफ़ कर रही थी। तो आप बताइए कैसे हैं आप सब? तो आज का जो भी रूटीन है, कई दिन से मेरे व्लॉग में मैंने डेट आपको मिली है। तो आज डेट जो है आपकी 24 तारीख है और दिन गुरुवार है।
सुबह का सारा काम निपट चुका है मेरा। और कंबल आपने खुला हुआ देखा, मैं इसी पे बैठे बैठे बहुत से काम कर रही थी। बाकी इसका सब काम मैं, और जब मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं आके नीचे सॉरी बेड पे आके लेट जा रही थी। तो बस इस तरह से काम चलते चले जा रहे हैं। टाइम 2:30 बजने वाला है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो मैं छत पे आई हुई हूँ कपड़ा उतारने के लिए। तो यहाँ मैं बैठी कुछ देर आपसे बातें करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्लॉग देखना मुझे शुरू से बहुत पसंद था और आज भी है। मैं बहुत से व्लॉग्स देखती हूँ और बहुत सी जानकारियाँ मुझे व्लॉग देखने से ही पता लगी हैं। जैसे कुछ चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप तक आज से मैं जिनसे जुड़ी हूँ, जिसमें बहुत सी बहनें भजन गाती हैं, बहुत सी बहनें अपने तरफ के मतलब विवाह गीत गाती हैं। बहुत अच्छी कई बहनें हैं जो जानकारियाँ देती हैं। ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो घुमा घुमा के दिखाते हैं एरिया। जैसे कि मुझे पहाड़ वगैरह बहुत पसंद है, तो वहाँ के कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं। तो ये सब ब्लॉग्स देखने से एक तो जानकारी की जानकारी, और जैसे कि जिसको जो चीज़ पसंद है, खाने बनाने के कई तरीके मुझे पता लगे कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ इस चीज़ को एक और अलग तरीके से बनाया जा सकता है। उसके साथ ही एक से एक रंगोली बनाना, मेहंदी की डिज़ाइनें, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके बारे में जानना और जिसे देखना मुझे अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है। मैं आज भी बहुत से लोगों से जुड़ी हूँ, बहुत से लोगों से पहले से भी जुड़ी हूँ जो कि हम जब मैं नॉर्मल वॉचर हुआ करती थी, वॉचिंग करती थी, अब तो मैं यूट्यूबर हो गई हूँ। और लाइफ स्टाइल देखना, कौन कैसे रहता है, कौन किस तरह से कौन सी चीज़ें करता है, तो ये सब चीज़ें देखने से बहुत सी चीज़ें अपने अंदर चेंज होती है। अच्छी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं। और तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि व्लॉग आप लोग फुल वॉच किया करिए। जितने भी नए फ्रेंड्स हैं जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप इसको आगे भी बढ़ा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड और फैमिलीज़ में। तो फ्रेंड्स, मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखूँगी। बातें तो मुझे बहुत सी करनी है, बहुत तरीके से करनी है, पर मैं भी उन शब्दों को बांध नहीं पा रही हूँ। तो बांध ना पाने की वजह से मैं वो चीज़ आपके सामने रख नहीं पा रही। कई बार तो ऐसा होता है कि बोलते बोलते मैं बोलना कुछ रहता है और बोल कुछ और जाती हूँ। तो उन गलतियों को अनदेखा करते हुए मेरा सपोर्ट कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।